सबको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ लिख दें एक दफ़ा ताकि मुझे आइडिया हो, मैं स्टार्ट करूँ। ओके जी, आई थिंक सबको ही आ रही है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आई थिंक देयर इज़ नो वन इन वेटिंग रूम, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सिर्फ आपसे एक सवाल पूछेंगे। मुझे ये बताएं, एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको पता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? और अगर एक्टिव जुमले हमारे पास हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम उन एक्टिव जुमलों को घुमा फिरा के पैसिवाइज बना दें? एनी रीज़न इन योर माइंड? प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स ताकि हमें पता चले कि हम पैसिवाइज जुमले क्यों बनाते हैं। हाँ जी, मैं ही बताती हूँ। पैसिवाइज जुमले हम इसलिए बनाते हैं जब हमने इसकी एग्जांपल को समझने में मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप इस टेबल को देखें कि हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 8 टेंसेज हैं जिनके हम पैसिवाइज बनाते हैं। बाकी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिवाइज नहीं होता और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिवाइज। तो क्यों पैसिवाइज बनाए जाते हैं, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आपको पिक्चर पे ये दो बच्चे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक का नाम अली है और एक का नाम जारून है। आपको नजर आ रहे हैं? अब जारून ने अली को मारा है। अली जब अपने घर गया, ये उसकी अम्मी भी आपको नजर आ रही हैं और ये अली है। अब अली ने घर जाके अपनी अम्मी को कहा कि आई वॉज बीटन अप। ठीक है, आई वॉज बीटन अप, कि मुझे मारा गया। अगर अली कहता आई बीट अप, ठीक है, आई बीट अप, तो ये जुमला गलत होता है। इसका मतलब क्या बनता कि मैंने मारा। और जब हम इसको कहते हैं आई वाज बीटन, तो ये बन जाता है कि मैंने नहीं मारा, मुझे किसी और ने मारा। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जारून ने अली को मारा। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर आई बीट लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब बनेगा कि मैंने मारा। लेकिन ये बेचारा तो खुद कहीं से मार खा के आया ना, इसने तो नहीं मारा ना, ये तो बल्कि उल्टा खुद मारा गया जारून के हाथों। तो ऐसे जुमलों में हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और ये बन जाते हैं हमारे पैसिव वॉइस। जैसे हम खबरें सुनते हैं तो खबरों में बताते हैं फलां हादसे में इतने लोग मारे गए। लोग मरे नहीं हैं, लोग मारे गए हैं। चोरी, वो किसी के घर में चोरी हो गई तो वो ये नहीं कहते उस घर ने चोरी कर ली, उसके घर में चोरी हो गई, किसी और बंदे ने चोरी कर दी। तो समझ आ रही है आपको? यानी एक्टिव जुमला क्या होता है और पैसिव जुमला क्या होता है, दोनों में जब बहुत फर्क है। कोई काम जब किसी और के जरिए होता है तो वो पैसिवाइज बन जाता है। तो आपको ये मिसाल याद रखनी चाहिए कि अली ने नहीं मारा बल्कि अली खुद मार खा के आया। वो खुद बेचारा किसी और से मारा गया, किसी और के हाथों मारा गया, पीटा गया। मारने से मुराद यहाँ पीटना है, तो वो है जारून, जारून के हाथों अली पीटा गया। तो यहाँ पे आई वाज बीटन आएगा, आई बीट नहीं आएगा। सो दिस इज यू कैन से द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैसिवाइज। तो आए चले हम देखते हैं कि हम किस तरह पैसिवाइज को बनाते हैं, जुमलों को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है हमारा काम और ऑब्जेक्ट होता है हमारा जिस चीज़ पे काम किया जाए। जैसे अगर आप रेड में देखें, ये रेड में क्या है, सब्जेक्ट है। और राइट क्या है आपका, ये आपका एक्शन है, ये आपका काम है। और लेटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो है हमारी एक्टिव वॉइस की तरतीब। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम तरतीब को उल्टा कर देते हैं। हम ऑब्जेक्ट को बाहर ले आते हैं, फिर वर्ब लगा देते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाद में लगा देते हैं बाय, और जो भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है वो लगा देते हैं। थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि अभी हम जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं ना। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ काम करवाऊंगी तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इतना हमें समझ आ गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को जब हम बाहर ले आएंगे तो हमारा जुमला क्या बन जाएगा। जैसे हमने अभी पिक्चर्स भी देखी कि अली को पीटा गया, अली को पीटा, अली ने नहीं पीटा, अली को पीटा गया, अली को किसी और ने पीटा। तो इस तरह के हम जुमले बनाएंगे। ये बोर्ड में आपको स्पेशली जो है हम जब एग्जाम्स होते हैं, हर तरह के एग्जाम्स में ये जुमले आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह पैसिवाइज बनाए जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए उसे सजा दे दी गई, उसे सजा दे दी गई। अब देखिए, उसको सजा किसी और ने दी है, उसने खुद को तो नहीं सजा दी ना कि अपने आप को सजा दे दी।
उसको सजा दे दी गई, किसी और ने उसको सजा दी, तो ही वॉज पनिश्ड। इस तरह के जुमले हमारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। चले आए जी, स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 6 पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं, ओनली 6 पॉइंट्स, कि किस तरह इन 6 पॉइंट की मदद से हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। ये टेबल अपने दिमाग में सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, कॉपी पेन ले लें, जो भी करें, इसको इसको बस रट लें तो आपको पैसिव वॉइस आ जाएंगे। क्या है जी, अगर आपको किसी जुमले में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आए, या फिर मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, या फिर हमें डू और डज नजर आए। अच्छा, अगर वॉइस को प्रॉब्लम हो ना, तो मेरी आवाज़ ना हो रही तो प्लीज़ चैट में लिखिएगा। जब हमें किसी जुमले में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू और डज नजर आते हैं, तो वहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, इज एम आर, जुमले के हिसाब से ना, जुमले के हिसाब से वहां पे आपने इज एम आर लगा देना है। लेकिन लेकिन जस्ट कीप वन पॉइंट इन योर माइंड कि आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ये 6 के 6 जितने भी आपको टेंसेस नजर आ रहे हैं, ये जो पूरा बॉक्स है, इसमें आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने हैं, इज एम आर। और अगर आपको जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए या डिड नजर आ जाए, अब आपने टेंस पढ़े हुए हैं ना, अगर टेंस ना भी आते हो तो इतना सिर्फ इस टेबल को, इस वाली लाइन को याद कर लें कि जहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आए, डू और डज नजर आ जाए, तो हमने इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। और अगर जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, जैसे वेंट है, तो साथ में डिड का वर्ड भी नजर आ जाए, तो फिर हमने वाज और वर लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। अगर जुमले में हमें हैज, हैव, हैड नजर आ जाए, तो हमने इसको क्या बना देना है, इनके साथ बीन लगा देना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हमें विल नजर आएगा तो हम विल को विल भी कर देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। विल हैव को क्या करेंगे, विल हैव बीन बन जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। और अगर किसी जुमले में हमें आई एन जी नजर आ जाए, तो उसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, बीइंग, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इस टेबल को अपने माइंड में सेव करें, अपनी यादाश्त में महफूज करें कि किस तरह अगर आपको ये वाली चीज़ें नज़र आएंगी तो आपने ये सब करना है। ले जी, आपको एक्टिव पैसिव आ गए। कितने बच्चों को समझ आई है? राइट डाउन, लिखिए जी, कितने लोगों को इस चीज़ की समझ आई है कि क्या करना है? आई थिंक सबको क्लियर है, सब यस लिख रहे हैं। वेरी गुड, खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि क्लियर है। तो आई होगा तो बाय मी बन जाएगा, वी होगा तो बाय अस हो जाएगा, यू होगा बाय यू, ही होगा बाय हिम, शी होगा बाय हर, और इट होगा तो बाय इट, दे होगा तो बाय देम। तो ये हमारा टेबल है, इसको आपने याद करना है, आपको ये पता होना चाहिए, वैसे आपको आते भी हैं। ठीक है, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई की जगह पे आपने बाय मी कर। चले आए अब एग्जांपल्स को देखते हैं कि किस तरह हम एक एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। जहाँ कहीं भी हमें, आप ज़रा एक दफ़ा रिकॉल करें वो जो 6 असूल मैंने आपको बताए थे, 6 रूल्स। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आती है तो आप इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इज़ लगाएंगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 था। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नुशाबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद। तो ये बन गया हमारा पैसिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बाहर ले आए। नुशाबा ऑब्जेक्ट है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई है और साथ में इज़ लगा दिया, क्योंकि जहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रही है, जैसा कि हेल्प्स है, तो वहाँ पर हम इज़ एम आर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। दूसरा रूल क्या था कि अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आती है, गेव जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे हम वाज या वर लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आप देखें, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है मी। दो ऑब्जेक्ट अगर आप समझ लें कि फिल्म भी हम बाहर निकाल सकते हैं, मी को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि हम जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिंदा चीज़ को बाहर निकालें, आई को बाहर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे आई वाज, मी का क्या बनेगा, आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हिम। ही किस में चेंज हो जाएगा, बाय हिम में। और चूँकि ये गेव है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर हमने वाज लगाया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो आप याद रख लें कि पूरे के पूरे 6 रूल्स में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगनी है। जहाँ पर हमें हैज़ नज़र आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ बीन में। अब इसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर ले आएँ। हिज टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड
बाय हिम, ये ही जो है चेंज हो जाएगा यहाँ पर जाकर बाय हिम में। आई एम मेकिंग अ केक, केक को बाहर निकालें। अ केक इज़ बीइंग मेड बाय हिम, बीइंग क्यों लगा यहाँ पे? जहाँ भी किसी जुमले के अंदर हमें आई एन जी नज़र आएगा तो वहाँ पर हम बीइंग लगाएंगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। अ केक इज़ बीइंग मेड बाय मी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है बाहर, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ही विल हैव लॉस्ट हिज कीज़, जहाँ पर हमें विल हैव नज़र आएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे विल हैव बीन में। अभी इस कीज़ को बाहर ले आएंगे। हिज कीज़ विल हैव बीन, किस में चेंज हो गया? विल चेंज हो गया विल हैव बीन लॉस्ट बाय हिम, ही चेंज हो गया बाय हिम में। दे हैव डन देयर ड्यूटी, जब हैव है, हैव किस में चेंज होगा? हैव बीन में। और हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसको बाहर निकालें देयर वर्क, देयर वर्क हैज़ बीन डन बाय देम। आई हर्ड अ नॉइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर निकालें। अ नॉइस वाज हर्ड बाय मी, अब देखिए ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वहाँ पर वाज या वर आएगा, तो नाइस के साथ वाज लगेगा, वर तो होगा नहीं। वी विल बाय अ हाउस, विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी। अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने बाहर निकाल लिया। अ हाउस विल बी बॉट बाय अस, वी को हमने चेंज कर दिया, वो ही नहीं होता, वही नहीं होता, वी होता है वी विल बी चेंज, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? बाय अस लगा देंगे। आई एम बिल्डिंग अ हाउस, अब आई एन जी आया है तो क्या लगेगा? अगले जवाब में हम लगाएंगे बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीइंग, और इसको बाहर निकालेंगे अ हाउस। अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मी। ही वॉश्ड हर क्लॉथ्स, अब इसमें से हम हर क्लॉथ्स को बाहर निकालेंगे। हर क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हिम, क्योंकि ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पर हम जो है वो वाज या वर लगाएंगे, ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर वर लगता है। हर क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इस पूरे के पूरे टेबल में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वी हेल्प द पुअर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो आप क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर इज एम आर लगाएंगे, उनमें से कोई एक। तो पुअर जो है वो पूरी दुनिया के पुअर हैं, यहाँ पर हम आर लगाएंगे, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। तो इसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट था द पुअर, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। यानी यहाँ पर क्या पैटर्न है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बाय सब्जेक्ट। को पहले एक स्टार्ट में पिक्चर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप इमेजेस के ज़रिए मैंने आपको बताया कि जब किसी को जैसे अली पीटा गया, इसी तरह बहुत सारे जुमले हमें इस तरह के नजर आते हैं। चोर पकड़ा गया, चोर ने खुद को तो नहीं पकड़ लिया ना, चोर को किसी और ने पकड़ लिया। द थीफ वाज काट, अब उर्दू में आपको या हिंदी में आपको इस तरह बोला जाएगा, चोर पकड़ा गया। मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटन, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल भी ली है। उसे सजा दी गई, ये भी उसने खुद थोड़ी सजा दी है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसने अपने आप को सजा दी। हमने कहा उसको सजा दी गई, मे भी टीचर ने दी, किसने दी ये हमें नहीं मालूम, हम कहेंगे ही वॉज पनिश्ड। अच्छा जी, खत जो है, चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ डाल दी गई, खत पोस्ट कर दिए गए, किसने किए हमें नहीं पता, हमने थोड़ी किए हैं। खत पोस्ट कर दिए गए, जिसने भी किए। लेटर्स वर पोस्टेड। सो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में, इस छोटी सी क्लास में, बल्कि लाइव क्लास हो रही है हमारी, इस लाइव क्लास में जितने लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रट्टा लगाने की बजाय चीज़ों को समझें। जब कोई एक्शन हम खुद नहीं करते बल्कि एक्शन किसी और के ज़रिए हम पर होता है या किसी और पर होता है, तो वहाँ पे हम पैसिवाइज बनाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और साथ में जो है वो इस टेबल को आपने याद रखना है कि किस तरह आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो तो इज एम आर लगा के हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, आई होप कि आपको समझ आया होगा पैसिवाइज क्या होते हैं। इससे आसान मुझे नहीं लगता किसी ने आपको पैसिवाइज समझाए होंगे, ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा नामों के साथ मैंने आपको नहीं समझाया, इंतहाई सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारे लोग जिनको पढ़ने का शौक़ है उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और हम अपनी इस क्लास को, इस लर्निंग के जो जर्नी है इसको आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।